चलो यार, आज हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। मेरी बात सुनो, हमने अभी तक पढ़ा था जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब होता है हर एक जो वो है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे एक्सप्रेस होती है। ठीक है, आज तो अब जो जीन एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है उसके बाद आज हम मेन टॉपिक जो पढ़ने वाले वो है लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन मॉडल एक पार्ट है, मतलब हम जो सिस्टम पढ़ने वाले वो है ऑपेरॉन मॉडल या फिर जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बेसिक बात क्या है, सुनो। सिंपल सी बात ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो हमने पढ़ा डीएनए से डीएनए आता है, डीएनए से आरएनए आता है, आरएनए से प्रोटीन आता है, प्रोटीन से आगे इन्फॉर्मेशन चलती जाती है, मैकेनिज्म चलता जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। प्रोटीन जब एक्सप्रेस होता है ना यार, तो उसके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, इसकी बात चल रही है। इतना क्लियर है? लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि कभी-कभी क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है, कोई नहीं होती। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे पास एक टर्म जीन, और ये जीन जो टर्म है ना चैप्टर 5 में ही पढ़ा दिया था मैंने तुम्हें। जीन का मतलब होता है कि स्पेशल सीक्वेंस डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास आंखों का कलर है और तुम्हारी जो आंखों का कलर है वो तुम्हारे पेरेंट्स से आया है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आंखों का कलर जो है वो पेरेंट्स से आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो आंखों का कलर पेरेंट्स से आया प्रोटीन कोड होकर। प्रोटीन आया था आरएनए से और आरएनए आया था डीएनए से। क्या पूरा डीएनए काम कर रहा था? नहीं। एक पूरा जो डीएनए होता है ना यार, इस पूरे डीएनए के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है कितना, इस और वो स्पेशल चीज के लिए कोड करता है जिसको कहते हैं जीन। तो इसका मतलब पूरा डीएनए कभी भी इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करता है। डीएनए का कोई स्पेशल पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन के लिए कोड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कितना क्लियर? इसी जीन से जो एक्सप्रेस करके इंफॉर्मेशन निकलती है उसी को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। कितना क्लियर? लेकिन जीन एक्सप्रेशन तब होगा जब यहाँ पर सारा काम चलेगा। सारा काम मतलब सुनो मेरी बात, देखो एक मॉलिक्यूल या फिर एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? अगर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, पीछे की सारी चीजें रिवाइज हो रही है। अगर आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो डीएनए कॉपिंग होगी, और डीएनए कॉपिंग होगी तो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से जीन एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन कोड होगी और प्रोटीन बनकर आएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ ही ना पाए तो काम चलेगा क्या? नहीं। इसी वजह से यहाँ पर कई सारी चीजें आती है। अब यहाँ पर हम लैक ऑपेरॉन मॉडल पढ़ने वाले। समझ में आया? हमारे पास इन टोटल दो तरीके के जीन होते हैं। पहली बात तो जीन मतलब लैक ऑपेरॉन मॉडल है क्या, तो याद रखना हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच विल एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन टू शो अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक एक्सप्रेस करेगा इंफॉर्मेशन को जिससे कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई। तो एक जीन है जो आंखों के कलर के लिए कोड करता है, तो जीन अपने आप को इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा जिससे आंखों का कलर कोड होगा। एक जीन है जो बालों के कलर के लिए कोड करेगा, एक जीन है जो किसी चीज के लिए कोड करेगा। तो कोडिंग दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। समझ में आया? तो जिस चीज को वो पार्ट, ये स्पेशल पार्ट इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इस पार्ट का एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। लेकिन ये सारी चीजें हिंडर होने लग जाती है, अलग अलग चीजों से करने लग जाते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके के जीन होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के जीन होते हैं, याद रखना। ये जो ब्लैक ऑपरेटर में पढ़ा रहा हूं ना, इसको लिखवाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, क्योंकि समझाने में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, और समझाने में डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, क्योंकि बार बार डायग्राम में मैं चेंज कर सकता हूँ। समझ में आया? लेकिन लिखवाते समय दिक्कत ये होती है कि कहाँ से लिखवाया जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखवाऊंगा। इसलिए प्लीज समझने पे ज्यादा फोकस रखना। अगर समझ में आ गया तो लिखने का कोई झंझट नहीं है, तुम अपनी भाषा में लिख दोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आया? अब तुम बोलोगे कि फिर आप जब समझाई दोगे तो आप भी तो अपनी भाषा में लिखवा सकते हो। सर मैं अपने लैंग्वेज में लिखवा तो दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम समझ के लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसलिए आज की क्लास में समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और आज की क्लास में ये खत्म करना है। ठीक है, सुनो। अब हमारे पास जीन एक्सप्रेशन जो मॉडल्स होते हैं ना, इनको कहते हैं ऑपेरॉन मॉडल्स। पहले चलो जीन के टाइप आने पड़ेंगे, पहले ऑपेरॉन मॉडल्स की बात करते हैं। हमारे पास दो तरीके के ऑपेरॉन मॉडल्स होते हैं, एक होता है इंड्यूसिबल मॉडल और एक होता है रिप्रेसिबल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। एक होता है इंड्यूसिबल मॉडल और एक होता है रिप्रेसिबल मॉडल। इंड्यूसिबल मॉडल का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? और उन 40 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा हरकतें करता है। समझ में आया? जिस दिन वो क्लास में आ जाता है उस दिन पढ़ाई नहीं होती है, और जिस दिन वो क्लास में नहीं आता उस दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो वो बंदा क्या है? वो रिप्रेसिबल है, वो रिप्रेस करता है। समझ में आया? अच्छी पढ़ाई को रिप्रेस करता है। जिस दिन वो होता है तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन अच्छी पढ़ाई होती है। बताओ समझ में आ गया? तो ये जो बंदा है वो रिप्रेसर है, रिप्रेसर की तरह काम करता है। लेकिन कहीं कहीं पर होता है इंड्यूसिबल मॉडल। इंड्यूसिबल मॉडल का मतलब क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, अगर वो आएगा तो ही पढ़ाई हो पाएगी। टीचर मान लेते चलो, टीचर आएगा तो ही पढ़ाई हो पाएगी, वरना टीचर आएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो इंड्यूसिबल मॉडल है, उसके आने से पढ़ाई हो रही है और उसके ना आने से पढ़ाई नहीं हो रही है।
तो उसके आने से इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है, उसके ना आने से इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। समझ में आया? तो ऐसे हमारे पास दो मॉडल होते हैं, रिप्रेसिबल मॉडल और इंड्यूसिबल मॉडल। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें एक केमिकल कंपाउंड आने की वजह से काम चलता है, और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनके अंदर केमिकल के आने की वजह से काम रुक जाता है। समझ में आया? जिसके आने की वजह से काम रुक जाता है उसको कहते हैं रिप्रेसिबल मॉडल, और जो आता है वो इंड्यूसिबल मॉडल। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें इंड्यूसिबल मॉडल पढ़ना है। और इंड्यूसिबल मॉडल के अंदर भी दो मैकेनिज्म, ऑन एंड ऑफ। सबसे पहली बात, ये ओपेरॉन मॉडल दिया किसने था? बहुत फेमस साइंटिस्ट है जैकब एंड मोनरो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन दिया किसने था? वो साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनरो। ये दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। समझा मैंने क्या बोला? जैकब जो था वो जेनेसिस था, जेनेसिस मतलब जो जीन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई करता था, और मोनरो जो था वो बायोकेमिस्ट्री वाला था। ठीक है, और ये बताया इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया इसलिए। तो सुनो, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर करा था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था ई कोलाई पर। क्या था इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल? बैक्टीरिया के ऊपर करा था। यहां तक क्लियर है? लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो तरीके के मॉडल होते हैं, ऑपेरॉन मॉडल दो तरीके के होते हैं, जिसमें क्या होता है? जीन एक्सप्रेस होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑपेरॉन मॉडल। समझना है? ऑपेरॉन मॉडल मतलब वर्किंग मॉडल। क्लियर? और जीन्स जो ये कोड करते हैं, या फिर डीएनए के पास जो जीन्स होते हैं, वो दो तरीके के जीन होते हैं। एक जीन होता है, दिमाग लगाना, एक जीन होता है कंस्टिट्यूटिव जीन। कंस्टिट्यूटिव जीन समझना है? एक होता है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। एक होता है कंस्टिट्यूटिव जीन, एक होता है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसको समझना जरा। एक होता है कंस्टिट्यूटिव जीन और एक होता है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। समझ में आया? इधर सुनो, कंस्टिट्यूटिव जीन का एक और नाम है हाउसकीपिंग जीन। क्या नाम है? हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं? पहले बताओ हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग का मतलब होता है जो दिन भर काम करता रहता है। तुमने देखा होगा होटल्स वगैरह के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ होता है जो दिन भर सफाई करता रहता है ताकि सब कुछ साफ रहे। तो हाउसकीपिंग जीन वो जीन होते हैं जो दिन भर काम करते रहते हैं, उनका कोई ऑन ऑफ मॉडल नहीं, वो ऑन ही रहते हैं। समझ में आया? इसीलिए इनके ऊपर हम बात ही नहीं करते, हम इनकी बात ही नहीं करते। हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और इनका दूसरा नाम पता है क्या है? लग्जरी जीन्स। अब लग्जरी तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्पेशल टाइम पे ही काम करते हैं, जब आपको जरूरत होगी उस चीज की तब ये बना के देंगे, वरना ये बोलेंगे क्यों ही बनाना है, आपको जरूरत तो है नहीं। आपको जरूरत है उस चीज की तभी ये काम करेगा और बना के देगा। समझ में आया? तो एक होता है हाउसकीपिंग जीन और एक होता है लग्जरी जीन, दैट इज नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? अब बात ये है कि ये इंडिविजुअल ये मॉडल कैसे समझाया जाए। तो सुनो, पहले एक काम करते हैं, टॉपिक डालो जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। टॉपिक डालो जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स टॉपिक है ये, फटाफट फटाफट लिखना क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बतानी है। जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक मतलब ये भी बोल्ड टॉपिक डालना है तुम्हें, ओपेरॉन मॉडल। OPERON, ओपेरॉन मॉडल। जीन एक्सप्रेशन के अंदर पहला टॉपिक डाल दो ओपेरॉन मॉडल। इसमें लिखना इट वाज गिवन बाय जैकोब एंड मोनरो। इट वाज गिवन बाय जैकोब एंड मोनरो। इट वाज गिवन बाय जैकोब एंड मोनरो। ठीक है, इसमें लिखना ओपेरॉन की डेफिनेशन। ओपेरॉन की डेफिनेशन, ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन की डेफिनेशन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, a segment of DNA slash a segment of DNA slash part of genetic material slash part of genetic material comma which functions together comma which functions together as a as a as a इन्वर्टेड कॉमा में डालना सिंगल रेगुलेटरी जीन which acts as a इन्वर्टेड कॉमा में डालो सिंगल रेगुलेटरी जीन इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट लिखो it has a structural gene
it has a structural gene. It has a structural gene. B, promoter gene. C, operator gene. और D, regulator gene. स्ट्रक्चरल जीन के आगे लिखना, स्ट्रक्चरल जीन देखिए लाइन है बस। स्ट्रक्चरल जीन में लिखो फॉर्म्स mRNA, फॉर्म्स mRNA, फॉर्म्स mRNA देन पॉलीपेप्टाइड। याद होगा तुम्हें स्ट्रक्चरल जीन क्या था, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच की जगह तो थी और वही mRNA बनाती थी और वो आगे जाके प्रोटीन बनाती थी, वही तो लिखा रहा हूं मैं। फॉर्म्स mRNA एंड देन पॉलीपेप्टाइड दैट्स प्रोटीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। प्रमोटर जीन में लिखो binds with RNA polymerase, RNA-P लिख दो, binds with RNA polymerase। इसकी कोमा में एक और चीज लिखो, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। इसके कोमा में मतलब कोमा कह रहा हूँ, ब्रैकेट में एक चीज और लिखो, नो सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन absent, सेल्फ एक्सप्रेशन absent, सेल्फ एक्सप्रेशन absent। सेम चीज ऑपरेटर जीन में भी लिखो, सेल्फ एक्सप्रेशन absent। ऑपरेटर जीन भी क्या करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन absent करता है। रेगुलेटर जीन में लिखो, रेगुलेटर जीन में लिखो प्रोड्यूसेस, रेगुलेटर जीन में लिखो, रेगुलेटर जीन में लिखो प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन, प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन, अंडरलाइन कर लेने से, प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखो आई और सिंपल ध्यान से लिखना, प्रोड्यूसेस रिप्रेसर प्रोटीन आई एंड प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन आई एंड एक्टिवेटर प्रोटीन ब्रैकेट में लिखना आर एंड एक्टिवेटर प्रोटीन ब्रैकेट में लिखना आर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर आर, ये खत्म हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, there are two types of genes। पहला पॉइंट, फर्स्ट इज regulator gene, first is housekeeping gene, first is housekeeping gene, first is housekeeping gene slash constitutive gene, slash constitutive gene, clear, housekeeping gene slash constitutive gene। इसमें डेफिनेशन लिखो, these genes continuously forms protein and enzymes, these genes continuously forms proteins and enzymes full stop। second regulator gene, slash non-constitutive gene slash luxury gene इसमें लिखो, these genes do not continuously forms enzymes, these genes do not continuously forms enzymes, full stop। नेक्स्ट पॉइंट इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, these genes show on and off model
ऑन एंड ऑफ मॉडल, ऑन एंड ऑफ मॉडल, क्लियर? टॉपिक अभी काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ लैग ऑपरेटर मॉडल, ठीक है? अब प्लीज ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक्स पे से चैप्टर है, अभी तक कोई ऐसा हार्ड टॉपिक आया नहीं है, मतलब हार्ड भी नहीं है ये, मजा आएगा पढ़ने में, इजी है ये, लेकिन बार बार ना डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बहुत जाता है तो इस वजह से दिक्कत होती है, ठीक है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो यार, एक बात तुम्हें अच्छी तरह पता है, हमारे पास पूरा एक डीएनए होता है, क्लियर? और डीएनए से हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनाओगे? प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब मेरी बात सुनो, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, मेरी बात सुनो। मानो फॉर एग्जांपल ये वाली वो साइट है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज इंट्रोड्यूस होता है और तोड़ना चालू करता है, याद ही होगा तुम्हें, जिसको क्या कहते थे? प्रमोटर। समझ में आया? लेकिन एक चीज सोचो, इस प्रमोटर के आगे ना एक बंदा बैठा हुआ है जिसको आगे नहीं जाने दे रहा, समझ में आया? मतलब स्टॉप, क्या स्टॉप, कोडोन मत बोल दियो, बहुत मारूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी आरएनए की बात चल रही है, समझ में आया? मैंने डीएनए की बात चल रही है, ठीक है? तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर आगे एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है रिप्रेसर मॉलिक्यूल, जो रिप्रेस कर रहा है, जाने नहीं दे रहा आगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अगर आगे नहीं जाएगा तो डीएनए को खोल नहीं पाएगा, और डीएनए नहीं खुलेगा तो नया आरएनए भी नहीं बनेगा, और नया आरएनए से नया प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो जब तक यहाँ पे रिप्रेसिबल मॉडल चल रहा है तब तक यहाँ पर क्या होगा, ना ही नया डीएनए बनेगा, सॉरी आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और ना ही नया प्रोटीन बनेगा, और दोनों चीजें नहीं बनेगी। मैं प्रॉपर बना के दिखाऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बना, समझ में आया? और वो मॉलिक्यूल मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अटका पड़ा है, समझ में आया? मैं क्या करूंगा, मैं इस मॉलिक्यूल से जाके पूछूंगा, मैं अगले 2 मिनट में टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगली 2-4 लाइनों के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस वही मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार समझाने की वजह से दिक्कत होती है, ठीक है? सुनो, अब बात ये है, मतलब और ज्यादा डिटेल में जाने की वजह से दिक्कत होती है, और एनसीईआरटी में है डिटेल से पढ़ानी भी पड़ेगी। तो ये मॉलिक्यूल है ना, इसके आगे मैं बोलता हूँ कि भाई तू आगे आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने क्यों नहीं दे रहा? वो मेरे से पहले तो पूछते कि आरएनए पॉलीमरेज बढ़ के आगे करेगा क्या? तो मैं बोलता भाई अगर वो आगे बढ़ेगा तो डीएनए को ओपन करेगा, डीएनए ओपन होने से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एक्सप्रेशन होगी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन की तो सारी चीजें काम चलेगा, समझ में आया? इसने बोला भाई मैं इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दे रहा क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, समझ में आया? मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो मैंने बोला कि यार तो खाने के लिए क्या चाहिए? यार भाई खाने के लिए वो चीज चाहिए ना जो मुझे एनर्जी दे सके, और एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज। कौन देता है एनर्जी? ग्लूकोज। समझ में आया? अब मैंने बोला कि अच्छा ये बात है, तो मैंने क्या करा, उसको पकड़ा दिया लैक्टोज। इसीलिए सिस्टम का नाम पता है क्या है? लैक ऑपेरॉन मॉडल। क्या नाम है इसका? लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। और अगर तुमने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है, नॉन वाले के फर्स्ट पॉइंट बताना बेटा, नॉन वाले के फर्स्ट पॉइंट बताना थोड़ी देर रुक, ठीक है? तो अगर तुमने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुम्हें केमिस्ट्री में पता होगा कि जो भैया लैक्टोज होता है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, पता है क्या किसी को? भैया वो मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से जाके मिलता है, गैलेक्टोज से मिलता है। तो अगर मैं इसको लैक्टोज पकड़ा दूंगा तो टूट जाएगा, और टूट कर ग्लूकोज उसमें से यूज करके अपना मजे करेगा, और जैसे इसको ग्लूकोज मिलेगा तो यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता खाली हो जाएगा, और वो आगे जाके काम करेगा, फिर आरएनए भी बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन भी बनाएगा, और प्रोटीन से एक्सप्रेशन भी होगा, बात खत्म। समझ में आया? इतना आसान था भाई। ये प्रेशर है ना, ये रोक रहा है, समझ आया? मैं अभी बनाऊंगा सर, सबसे टेंशन ना, तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला? लेकिन एक पूरे मॉलिक्यूल के पास क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है, वो पार्ट जहां पे डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना? मतलब ये वाला पार्ट स्ट्रक्चरल जीन हो गया। प्रमोटर साइड जहां से काम चालू होगा, है ना? ऑपरेटर साइड जहां पे सारी चीजें डिसाइड की जाएगी कि लैक्टोज को इंट्रोड्यूस कराना है या नहीं कराना, और रेगुलेटर जीन वो होगा जो इंट्रोड्यूस कराएगा। सारी बात खत्म हो गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर? ठीक है, तो मैं अब इसके सिर्फ क्या बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बनाया अपना ये बात हो सकता नहीं था, इस वजह से दिक्कत होती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। तो अब ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक साइड है प्रमोटर साइड, अब ये है क्या क्या, अब इसके बारे में बात करते हैं। सुनो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक सिस्टम काम कर रहा है। एक सेकंड, ठीक है सुनना। अब मेरी बात सुनो यार, मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो सिंपल सी बात ये है कि तुम ये बोलोगे कि भैया डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या बन रहा था, प्रोटीन में क्या बन रहा था, प्रोटीन में तीन चीजें बन रही थी। देखो बन कुछ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, हमें तीन चीजें चाहिए। समझ में आ गया? और तीन चीजें कौन कौन से, उनके नाम समझना जरा ध्यान से। जेड वाई ए, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है ये पार्ट, तो ये स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट हो गया। इसका मतलब इसके बाद टर्मिनेटर भी होगा, वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि हमें किससे मतलब है, ऑपरेटर मॉडल से मतलब है ना। हमने वो कहानियां पढ़ ली है, प्रमोटर क्या होता था, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता था, टर्मिनेटर क्या होता था, उसकी जरूरत नहीं है। हमें पता है इसका टर्मिनेटर आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है वो किसी ना किसी चीज के लिए कोड करता है कि नहीं करता। और वो एरिया ये रहा। अगर सब कुछ सही चले, अब चलेगा नहीं चलेगा वो आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन अगर सब कुछ सही चले तो भैया जेड पता है किसके लिए कोड करेगा। ये जो जेड है नाम का जो मॉलिक्यूल है, ये कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम के, इसके लिए कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर वाई सही से काम करे तो ये कोड करेगा परमिएज के लिए, इसके लिए परमिएज के लिए। क्लियर? और अगर ए सही से काम करे तो ये कोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। और ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लेना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो है जो एनर्जी की तरह काम करेगा, लेकिन वो सेल के अंदर जाना भी तो चाहिए। तो सेल के अंदर परमिट कौन कराएगा, परमिएज, इसीलिए तो उसका नाम है परमिएज। और ट्रांस एसिटाइलेज उसके मॉलिक्यूल के साथ काम करेगा और उसको तोड़ के एनर्जी बनवाने की कोशिश करेगा। तीनों की जरूरत है मुझे, समझ में आया? लेकिन तीनों तो तब बनेंगे ना भैया जब यहाँ से ये आगे जाएगा मेरा मॉलिक्यूल, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ होता है, प्रमोटर साइट। याद है ना प्रमोटर साइट पे होता था, डीएनए आरएनए जब पढ़ रहे थे, प्रमोटर साइट पर होता है। प्रमोटर साइट पर होता है तो वो मॉलिक्यूल शायद यहाँ पर कहीं बैठा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो प्रमोटर साइट पर होने के से वो यहाँ पर कहीं बैठा होगा। समझ में आया? इसीलिए देखो डायग्राम में इसलिए दिक्कत होती है। अब मैं इसके अंदर एडिट करता हुआ जाऊंगा, अब तुम बोलोगे कि कब क्या बनाया था, कुछ याद ही नहीं रहा है ना। इसके बस दिक्कत ये है, तो इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका, आरएनए पॉलीमरेज। और मैं अगर दिखाई ना दे तो बोल देना भैया। इसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? समझ पक्का समझ आ रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये काम आगे क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक इनहिबिटर बैठा हुआ है, जिसको मैंने तुम्हें अभी लिखवाया था आई। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो मैं आई ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तुम जैसे मर्जी आई बना सकते हो, लेकिन आई प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना ताकि तुम्हें पता लगे इनहिबिटर है, इंड्यूसर इनहिबिटर जो भी आगे नाम आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? अब यहाँ तक पहले बताओ किसको दिक्कत हो रही है। याद रखना ये वाले पार्ट्स जो है इसके बाद का स्ट्रक्चर देना है पूरा, और एक इन चीजों के लिए कोड करना है, मुझे ये चीजें कोड करानी है। भैया आप बोल रहे थे कि मोटर साइड से आलू को नहीं चल रहा है। नहीं नहीं अभी आए, यहाँ पे भी है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे भी है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज है, ये लो कंफ्यूज मत हो, ये लो आरएनए पॉलीमरेज ये भी है, आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, और ये यहाँ पर जाएगा। अभी क्लियर है? तो ये रोक देगा। अभी क्लियर? अब पूछो किसी कुछ पूछा है? हाँ वो पूरा एक साथ हटेगा, मतलब ठीक है।
इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ, जिस तरह तीनों नाम है थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ, बस इसलिए ध्यान रखना। अगर अभी कोई रोकने वाला नहीं है, देखो मैं ये क्या तू समझी नहीं ना यार, तूने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। मैडम ये मॉलिक्यूल यहीं पर है, कि देख मैंने एरो दिखाया यहाँ पे पहुंच गया, ये आगे भी पहुंच गया, तभी तो दिखाया मैंने सब कुछ बन रहा है, समझ में आया? वो यहीं पर रुक जाएगा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा जब कोई रोकने वाला मॉलिक्यूल होगा। हाँ तो आगे मैंने दिखा दिया ना उसको, ठीक है, ऐसे आगे दिखा दो एक बार और, क्लियर? अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। जहां पर अगर सब कुछ सही चला तो ये जो पार्ट है ये ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा, ये जो पार्ट है क्या दिखाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, और इससे क्या बनेगा? एमआरएनए, सीधा एमआरएनए बना रहे, स्प्लाइसिंग फेसिंग थोड़ी ना टाइम। फिर क्या चलेगा बताना जरा? ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? तीन तरीके के प्रोटीन, Z से अलग, Y से अलग, A से अलग। सर नया याद करने का तरीका क्या है? ZYA उल्टा है, ABCD के अकॉर्डिंग Z सबसे लास्ट में आता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, Y बाद में आता है, A सबसे पहले आता है तो लास्ट में। Z से एक प्रोटीन बना, Z से एक प्रोटीन बना, मान लो फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन को कैसे दिखा, प्रोटीन होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ये रहा। Y से एक प्रोटीन बना वो ये रहा, A से कुछ एक प्रोटीन बना वो ये रहा, समझना है? जो Y से बना था, Z से बना था, उसका नाम क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इससे जो बना था उसका नाम क्या था? परमीएज, जो इसको परमिट कराता है, परमीएज। और इससे क्या बना था? ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, अगर ये काम सारा चल रहा है तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो अब जब मैं ये एक्सप्रेशन हो रहा है तो अलग दिखा रहा हूँ, जब ये एक्सप्रेशन नहीं होगा तो वो यहाँ पर चुका हुआ होगा, समझ आ रहा है? मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि ये गैलरी है और तुम्हें रूम में जाना है, गैलरी से मैं साइड में खड़ा हुआ तो तुम आराम से जा सकते हो, तो ये देखो साइड में ये रहा रिप्रेसर और मॉलिक्यूल जहाँ पे बनाते दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल को भी दे रहा, तुम अपनी शेप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए हर बार तुम वही बना, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है? रिप्रेसर है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, ये क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अलग बैठा हुआ है, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल अलग बैठा हुआ है, ये तभी तो काम चल रहा है। अगर ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो यहाँ पे बाइंड करेगा, और जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा काम रुक जाएगा और ये सारा एक्सप्रेशन रुक जाएगा। यही तो बताना है मुझे। अब मैं तुम्हें दो मॉडल बताऊंगा, इसका मतलब कि रिप्रेसर है और नहीं है। अभी तो तुम बोलोगे तो आपने तो बता दिया ना कि नहीं है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ डायग्राम बताने की कोशिश करी। अभी हम दो केस पढ़ेंगे कि रिप्रेसर होगा तो क्या होगा, रिप्रेसर नहीं होगा तो क्या होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से टॉपिक डालो, अब जल्दी से करना है क्योंकि अभी हमारे पास सेशन के लिए 10 मिनट बचे हैं और इसी में मुझे ये वाला पार्ट खत्म करना है। टॉपिक डालो लैक ऑपेरॉन, टॉपिक डालो लैक ऑपेरॉन और ब्रैकेट में लिखना है लैक्टोज, क्या लिखोगे? लैक्टोज, ठीक है? जल्दी से लिखो। अब फटाफट से ये सुंदर सा डायग्राम क्या बनाओगे? सुंदर सा डायग्राम ये फटाफट डायग्राम मैं छोटी छोटी चीजें एडिट कर देता हूं। आरएनए मॉलिक्यूल दिखा दिए यहाँ पर, ये क्या होगा? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, ठीक है? इट इज एक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल, एक्टिव रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और उसके दो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? ऊपर वाला पार्ट हो गया हेड, ठीक है? और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? नीचे वाला पार्ट हो गया ग्रूव, ठीक है? ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है ना? कहीं पे भी कोई भी गलती मत कर देना, नाम में ना कहीं पर दिक्कत हो जाएगी।
जल्दी। बहुत ही मस्त और आसान टॉपिक है भाई। ये फ्रेंड है ना, हम आपको पहला इंटरेस्ट है प्लस वो तो मैं इसको चेंज करा लिया। फिर कल मेरा से मम्मी बात करी, कल मैंने जबकि वो मेरी सेंटिमेंट में मतलब नहीं कर रहा कि बाद में मैंने आता है विवेक चौधरी चौहान सर, विवेक चौहान मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं नाम से हम से मतलब ग्रुप फ्रेंड से पूरे वो नॉस्टैल्जिया फील हुआ दोस्त के लिए सवाल। हाँ अच्छा लगा, अच्छी लगती है मिलकर फ्रेंड्स। मुझे जब तुम मिली थी ना हम जा रहे थे उस दिन भी हम मतलब हमारी एक फ्रेंड है अरुण बंटी है, उसमें वो मैनेजर है, तो सब बर्थडे था उस दिन था और हम रात 12 बजे करीब पहुंचे, खत्म हो गया फिर क्लास वगैरह लेकर आए तो हम भी चार चार ने बहुत टाइम बाद मतलब मिलते रहते थे ऐसे तो लेकिन बहुत टाइम बाद बहुत ज़्यादा दिन हो गए कहीं गए भी नहीं सरप्राइज में गुड़गांव चले गए तो उसने अगले दिन छुट्टी कर ली ऑफिस की और फिर हमको आने ही नहीं दिया। मैंने बोला आयु कल ट्यूशन में ले आइयो यार, मैं ना अच्छी सी चॉकलेट लेके आई फिर वहां से वाली लेके आया मैंने बोला निकल के प्लीज प्लीज फिर हां तो भाई लड़का के लेकर आएगा तू लेके जा ये स्टीरियोटाइप ये दिक्कत है लड़का के लेकर आएगा भाई मैंने तू मिलने आ रहा है पैसे दे रही क्यों आ रहा एक है बार ना उसकी बुक भी टेंशन मेरे पास रह गई थी तो पेपर खत्म हुए थे सिर्फ एग्जाम देना था, 60% का मांगी थी ना तो एग्जाम देना था तो वो आया था लेने मेरे घर पे तो मैं फ्रेंकली नहीं क्या बताऊं। अच्छा बहन भी कोई नहीं आज के पेरेंट्स वैसे भी खेलते हैं हमारे बच्चों को सुनना चाहिए हमारे बच्चे बहुत तेज फाइल वगैरह हो गया नॉन कंस्टिट्यूटिव का फर्स्ट पॉइंट बता इतने पॉपुलर है क्या बच्चे इसका नाम तो ले उसका पहला पॉइंट था these genes do not continuously form enzymes these genes do not continuously forms enzyme तू भी जानती है मतलब उसको केमिस्ट्री हां या फिजिक्स केमिस्ट्री बता रहा चलो ज्यादा क्लियर है ज्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला अब दिमाग लगाओ अब हम क्या पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन भाई अब अगर वो आ रहा है मॉलिक्यूल प्रेशर तो क्या होगा नहीं आ रहा है तो क्या होगा मतलब कुछ नहीं करना है सिर्फ एक काम करना है पता है क्या इसको उठाकर मैं इधर लगा के दिखाऊंगा और ये सारी चीजें रोक दूंगा नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन समझा हाँ और इसको फिर अगले बार में पता क्या दिखाऊंगा अगली बार में दिखाऊंगा कि लैक्टोज आ गया इसने लैक्टोज को खाने चला गया रास्ता खाली हो गया और ये आगे बढ़ गया आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज से आगे बढ़ा तो ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ ट्रांसलेशन भी हुआ प्रोटीन भी बने बात खत्म है ना तो अगला टॉपिक क्या होगा सुन लो इन प्रेजेंस ऑफ इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज है ना और अभी लिखो मत ठीक है और अब उससे अगला टॉपिक क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज खत्म हो गई बात इसमें क्या बताया जाए फटाफट से अगले सेशन में आओ और फाइनल कंक्लूजन देखेंगे समझ में आया मैंने क्या बोला अगले सेशन में आओ ये सब बताओ